हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ BPCS 186 मैनेजर स्ट्रेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। वैसे आपका कल पेपर है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अब हम इसमें ना आप क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपके लिए 12 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो ऑलरेडी पिछले जो सेक्शंस में जो पेपर हो चुके हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें आपको स्ट्रेस के जो मेज़रमेंट है और उसका कॉन्सेप्ट उसके बारे में डिस्कस करना है। ये स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहाँ से आया है, कैसे ड्राइव हुआ है और क्यों कौन कौन से इसके डेफिनेशंस आई है वो आपको इसमें लिखना है। और साथ ही साथ उसके मेज़रमेंट जो आपके फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में 4 मेजरमेंट दिए हुए हैं, आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें डिस्कस करने हैं 3 मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। मतलब जो आपके स्ट्रेस के मॉडल्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। आप कोई भी 3 मॉडल के बारे में आप लिख सकते हो जो आपके सेकेंड यूनिट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया है कि आपको परफेक्शनिज्म, हॉस्टिलिटी एंड लर्नड हेल्पनेस के बारे में एक्सप्लेन करना है जो आपके स्ट्रेस पोरनेस के कंट्रीब्यूट है, मतलब उसके फैक्टर्स हैं। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स को डिफाइन करना है कि परफेक्शनिज्म क्या होता है, हॉस्टिलिटी क्या होता है, लर्नड हेल्पनेसनेस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है कि आपका जो कॉपिंग स्टाइल है, लाइक जो स्ट्रेस को हैंडल करने के जो अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं यूनिट 5 में, आपको उनको डिफाइन करना है। ठीक है, और क्वेश्चन 5 में आपको हेल्थ एंड रिलेशनशिप का क्या कनेक्शन है स्ट्रेस के टाइम पे, तो उसको आपको डिस्कस करना है कि हेल्थ और रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें होती है। लाइक हेल्थ, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे क्या होता है और रिलेशनशिप पे क्या पड़ता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मेडिटेशन और योगा इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स वो हैं जो हमारे स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर आता है सेवन्थ क्वेश्चन जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसमें आपके 4 पॉइंट्स आएंगे जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करने की टेक्निक्स बताई गई है कि टाइम मैनेजमेंट करने को हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दिए होते हैं। तो इनको अगर हम अच्छे से सीख लेते हैं, लाइक हम इनको यूज़ करते, तो हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। ठीक है, फिर आता है एट्थ क्वेश्चन जिसमें आपको जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस और इंटरपर्सनल स्किल, इनके बारे में आपको डिफ़ाइन करना है कि ये किस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है नाइन्थ क्वेश्चन जिसमें आपको स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में बताना है और साथ ही साथ आप किस तरीके से उसको मेज़र कर सकते हैं, लाइक उसको किस तरीके से आप मेज़रमेंट कर सकते हो। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि मेज़रमेंट करना है, तो उसके 4 पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम अपने स्ट्रेस को मेज़र कर सकते हैं कि वो कितना हाई है, कितना लो है, कितना मीडियम में और कितना किस एवरेज में है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस का जो हमारी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो असर डालता है उसके बारे में हमें लिखना है कि स्ट्रेस की वजह से हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, कोई वर्क कर रहे होते हैं। 10th क्वेश्चन में आपको ये करना है। 11th क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट दिए होंगे जिसमें आपको 2 मॉडल दिए होंगे, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स और मॉडरेट ऑफ स्ट्रेस। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको करना है। मतलब फाइट और फ्लाइट वाला तो आपका सेकंड चैप्टर में मॉडल है और मॉडरेट ऑफ स्ट्रेस आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में मिल जाएगा जिसमें आपको स्ट्रेस के किस कौन कौन से मॉडरेट होते हैं वो आपको डिफाइन करने हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन कॉपिंग, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड गोल। ये आपका 5th चैप्टर में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। इसमें आपको कॉपिंग को डिफाइन करना है कि कॉपिंग होता क्या है। जो कॉपिंग वो होता है जो हमारे स्ट्रेस को हैंडल करने में हमारी हेल्प करते हैं और इसके नेचर और गोल क्या है वो आपको डिफाइन करना है। तो आई होप आप सबको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें
टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं क्वेरी ग्रुप में। और लिंक, इसका जो क्वेश्चन पेपर का जो ये लिंक है ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से डायरेक्ट हमारी साइट पे जाके आप क्वेश्चंस देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।